हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज हम करेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आज हम अनुच्छेद को कवर करेंगे वन लाइनर में, और उसके बाद टॉपिक वाइज अनुच्छेद जितने भी अनुच्छेद हैं उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ। अनुच्छेद जो पहला है वो है अनुच्छेद 1 है संघ राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन आर्टिकल 1 में किया गया है। अगला जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल, जिसमें कहाँ से महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का वर्णन है। इसमें जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों में किस तरह नागरिकता से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है जो आर्टिकल है वो है 12 से लेके 35 तक। इसको बहुत महत्वपूर्ण है, ये मौलिक अधिकार। इसमें मौलिक अधिकार में इसका वर्णन है, जो कहाँ से लिए गए हैं 12 से लेके 35 तक, जो यूएसए के संविधान से, कहाँ के, यूएसए के संविधान से लिया गया है। 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला जो अनुच्छेद है वो है 36 से लेके 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल है आर्टिकल 39। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो महिलाओं और पुरुषों से संबंधित है। ये महिलाओं और पुरुषों को जो समान कार्य है, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रोवाइड या उपलब्ध कराता है। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य क्षेत्र में कोई कार्य करता है और उसी सेम पोस्ट पर कोई महिला है जो उसी पोस्ट पर काम करती है, तो उन दोनों को जो उसके वेतन, जो उनका वेतन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ये समान मिलेगा। यही है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला जो आर्टिकल है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 39 का। इसमें क्या है, समान निशुल्क संहिता। इसमें सबको निशुल्क क्या मिलेगी, समान निशुल्क शिक्षा। शिक्षा का वर्णन इसमें किया गया है, जो समान निशुल्क, सबको जो है समान निशुल्क जो है शिक्षा दी जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो आर्टिकल 40। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में ये पूछा जाता है। जो ग्राम पंचायत, जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की सबसे नीची प्रणाली है, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, उसमें इस आर्टिकल का वर्णन कहाँ पे है, आर्टिकल 40 में है। जो ग्राम पंचायत है, जो प्रधान वगैरह बनते हैं गांव में, वो कौन से आर्टिकल में उनका वर्णन है, तो आर्टिकल 40 में उनका वर्णन किया गया है। अगला जो आर्टिकल है वो ही बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 44। ये क्या है, आर्टिकल जो 44 है वो क्या है, उसमें क्या है, तो आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता, जो समान नागरिक संहिता है, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता या भारतीय दंड संहिता का प्रावधान करती है। जो कहाँ पे, तो ये अभी वर्तमान में 2 स्टेटों में लागू की गई है। एक पहला है केरल में, कहाँ पे दोस्तों, एक केरल में करी गई है, और दूसरा अभी वर्तमान में कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, यूके में ये लागू की गई है समान सिविल संहिता। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 ओनली। तो आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित है। जो हमारी आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, जो हमारी जैसे कोई क्षेत्र अधिकार है, तो इसमें हमारा क्षेत्र अधिकार में जो भी कार्रवाई होती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में यूएनओ में, इसी से जो यूएनओ में हम बात रखते हैं, अपने यूएनओ में जो बात रखते हैं, या शांति सुरक्षा परिषद जो होती है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा परिषद के ही माध्यम से आर्टिकल 51 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, या अगले जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51 का। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का।
ये है मूल कर्तव्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्य जो है, इसका जो जो उल्लेख किया गया पहली बार, तो वो रूस के संविधान में किया गया है। कहाँ पे? रूस के संविधान में। और इसको कब लिया गया है? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जो लिया गया है 1976 में, इसको भारत सरकार ने क्या किया है? अपने संविधान में एडॉप्ट किया है, मूल कर्तव्य। अगला जो आर्टिकल है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 जो है वो राष्ट्रपति के बारे में हमें क्या बताता है? राष्ट्रपति की कार्यावधि, राष्ट्रपति के बारे में, या राष्ट्रपति स्वयं आर्टिकल किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति को रखा गया है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 54। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 55। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीतियां हैं, कि रीतियां क्या होती हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की, कि उसको 50 क्या चाहिए? प्रस्तावक चाहिए, और 50 अनुमोदक चाहिए। और इसमें जो इनकी कार्य क्षेत्र की जो उसमें क्या है, जो रीतियां हैं कि राष्ट्रपति को क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति अगर अनपढ़ पढ़ा लिखा भी नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति को भारत का निवासी होना चाहिए, एक जो हो गई। राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? संसद में निर्वाचित सदस्य होने के लायक होना चाहिए। और राष्ट्रपति को 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है जब वो राष्ट्रपति का चुनाव और इसके निर्वाचन की रीतियों में जो है रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, या अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को द्वारा जो शपथ ली जाती है राष्ट्रपति द्वारा, वो कौन से आर्टिकल में है? पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा कि राष्ट्रपति जो अपनी शपथ किस आर्टिकल के द्वारा या संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति अपनी शपथ को लेता है? तो वो लेता है आर्टिकल 60 के माध्यम से। किसके दोस्तों? आर्टिकल 60 के माध्यम से वो अपनी शपथ जो है लेता है। अगला आर्टिकल है, हम इसमें आज आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो डायरेक्ट ऐसे ही एजिटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वन लाइनर में, तो वो आपको हम लोग कवर करा रहे हैं। तो ये है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति में को हटाने की जो और उस पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 61 में, महाभियोग। क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति को ऐसे ही कोई हटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति के खिलाफ कोई ना कोई क्या होना चाहिए? या तो देशद्रोही का कुछ न होना चाहिए, या उसके ऊपर जैसे कि वेतन और उससे व्यय से संबंधित कोई चीज़ होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि राष्ट्रपति को ही हम भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति को महामहिम भी कहा जाता है। जैसे कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इम्पीचमेंट कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया को। ये लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ये प्रक्रिया ली गई है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये यूएसए के संविधान से ली गई। अगला क्वेश्चन है, यह अगला अनुच्छेद है, तो राष्ट्रपति भारत का एक क्या होगा? जो आर्टिकल 63 है इसमें उपराष्ट्रपति है। क्या है? उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 63 में है। कौन से आर्टिकल में? उपराष्ट्रपति अगर रखा गया है या प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति का, तो किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल 63 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति से निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किया गया है।
वो जैसे कि राष्ट्रपति में जो प्रावधान होते हैं इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए और भारत का वो है नागरिक होना चाहिए। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 69। राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल 69 में 69 में राष्ट्रपति कई शपथ का वर्णन किया गया है। और ऊपर अब हमें पढ़कर आए हैं कि और जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो शपथ का वर्णन है वो आर्टिकल 60 में किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ जो होती है और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया जाता है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 72। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति द्वारा समाज या किसी प्रकार की याचिका जो है वो आर्टिकल 72 के माध्यम से ही जो समाज में जो भी याचिका उसकी अपनी क्या बोलते हैं अपनी सजा को कम कराने के लिए वो है अपने राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, एक याचिका पत्र लिखा जा सकता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति उसको क्षमादान की प्रक्रिया से मुक्त कर सकता है। वो आर्टिकल 72 में ही रखा जाता है। वो इसी को हम क्या कहते हैं, याचिका कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आर्टिकल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो है जब भी किसी प्रकार की सलाह अगर लेता है या कोई कदम उठाता है या क्या करता है कि जैसे राष्ट्रपति शासन अगर वो लगाता है तो उसको मंत्रिमंडल की सलाह, लिखित सलाह पर या लिखित आदेश पर ही वो है उस पर काम करता है। तो ये क्या होता है आर्टिकल 74 में। अगला जो आर्टिकल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। आर्टिकल 75 इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन आर्टिकल 75 में किया गया है। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। अब आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन किया गया है तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है सर, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कोई प्रधानमंत्री का पद या उसमें कोई वर्णन संविधान में नहीं होता है कि उसकी नियुक्ति कैसे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी लोकसभा है, तो लोकसभा जो एमपी यहाँ से चुनकर जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनकर जाते हैं लोकसभा में, वो क्या करते हैं, अपने में से ही कोई एक प्रतिनिधि को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं और उसको सर्वसम्मति से अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई चुनाव नहीं होता है। चुनाव किसके होते हैं? तो चुनाव लोकसभा, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उनका चुनाव होता है, एमपी का। अगला जो क्वेश्चन है या अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 76। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, भारत सरकार का क्या कहते हैं, भारत सरकार का एक न्यायिक सलाहकार होता है ये, या वकीली में या न्यायिक सलाहकार होता है। इसको भारत का महान्यायवादी कहते हैं। ये क्या करता है, भारत सरकार की वकालत करता है या भारत सरकार के इसको वकील कहा जाता है। बहुत जगह क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि भारत सरकार का वकील किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार का वकील महान्यायवादी को कहते हैं, जो आर्टिकल 76 में है। किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, जिसको भारत सरकार का क्या कहते हैं, वकील कहा जाता है। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 78-78। कितना? 78-78। इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत सरकार में या भारत में प्रधानमंत्री का जो काम है वो है मुख्य काम होता है, क्योंकि कार्यकारी हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति ना होकर प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो उनके कर्तव्य भी होते हैं बहुत सारे। तो प्रधानमंत्री अपने महत्वपूर्ण कर्तव्य, जैसे विदेशी मामलों से जो क्या है, विदेशी मामलों से जैसे कोई काम होता है तो हमारे प्रधानमंत्री देखते हैं। कोई उद्घाटन है, कोई काम होता है तो प्रधानमंत्री के ही उससे होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिससे हम विदेशी कोई से समझौता होता है किसी चीज़ का, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के साइन के द्वारा ही उसमें क्या होता है,
राष्ट्रपति के साइन के द्वारा ही कोई भी हम किसी देश से समझौता करते हैं, वो राष्ट्रपति के साइन से ही होता है। अगला जो अनुच्छेद है वो है 79। इसमें क्या है, तो 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। किसका दोस्तों, संसद के जो गठन का प्रावधान किया गया है वो 79 अनुच्छेद या आर्टिकल में किया गया है। अब जैसी संसद है तो संसद को हम कह सकते हैं कि संसद जो है वो 3 चीज़ से मिलकर बनती है। पहला है राज्यसभा, जिसे हम कहते हैं राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, इसे होता है लोकसभा, और एक होता है राष्ट्रपति, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। इन 3 लोगों से मिलके क्या होती है, हमारी संसद का गठन होता है। क्या होता है दोस्तों, संसद का गठन कैसे होता है, तो 3 लोगों से मिलकर, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का गठन होता है। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर किसका गठन किया जाता है, तो वो संसद का गठन किया जाता है। और संसद का गठन किस अनुच्छेद में है, वर्णन है संविधान के, तो वो उसका वर्णन है 79 या 79 में किसका, संसद के गठन का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद है 80। अनुच्छेद 80 में ये जो आप यहाँ से लेके जी, ये जो 3 अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। राज्यसभा गठन किस में है, तो आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 80 में है। अब हम राज्यसभा, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का, 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/10 या 1/3 से 10 हर 4 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद रिटायर्ड होते हैं। जैसे है लोकसभा, तो लोकसभा का वर्णन कहाँ में है, तो लोकसभा का जो वर्णन है आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन या संरचना के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, या अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 84। संसद में सदस्यता अर्हता, जो संसद जब हम चुन के जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी अर्हता, उनके काम, उनकी जितनी भी उनकी अपने अपने जो उनमें बंटवारा होता है या जो उनमें कार्य बांटे जाते हैं, उनकी अर्हताओं के बारे में संसद में जो सदस्य होते हैं उनका वर्णन आर्टिकल 84 में किया गया है। आर्टिकल आता है 85, संसद की शस्त्र या सदन, लोकसभा का विघटन। जो क्या है, लोकसभा भंग की जाती है तो विघटन होता है, तो किस आर्टिकल में, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकसभा का गठन या विघटन किस आर्टिकल से होता है। तो लोकसभा का गठन कौन से आर्टिकल, लोकसभा की संरचना 81 में है और विघटन होता है 85 में किसमें होता है, तो लोकसभा का जो विघटन है वो किस आर्टिकल से होता है, तो आर्टिकल 85 से होता है। अगला जो अनुच्छेद है वो है राष्ट्रपति को संबोधित करना। राष्ट्रपति जब किसी देश को या देश को संबोधित करता है तो किस आर्टिकल के द्वारा करता है, तो आर्टिकल 86 के द्वारा राष्ट्रपति संबोधित करता है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जो हम कभी कभी आपने देखा होगा 26 जनवरी को राष्ट्रपति या 15 अगस्त को राष्ट्रपति के जो अभिभाषण होता है वो संसद तैयार करती है। कौन सा तैयार करता है, या मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन करता है, मंत्रिमंडल तैयार करता है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 87 के द्वारा। अगला जो अनुच्छेद है वो है 89, राज्यसभा की सभापति और उपसभापति। राज्यसभा में जो सभापति और उपसभापति का जो प्रावधान है तो वो कौन से आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 89 में। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में गणपूर्ति, सदस्यों की गणपूर्ति के बारे में का वर्णन किया गया है। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 110, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह विधेयक जो है धन विधेयक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 110 में है। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल जो धन विधेयक है वो कहाँ ले आया जाता है या किस सदन में उसको पेश किया जाता है, तो ये सिर्फ लोकसभा में, कहाँ पर, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि धन विधेयक का जो प्रावधान है इसको लोकसभा में ही
प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो अनुच्छेद है वो है 112। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र संबोधित है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, बजट। बजट का शब्द का कोई भी यहाँ पे संविधान के किसी भी भाग में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और ये आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 112 में इसका वर्णन मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 123। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अध्यादेश, राष्ट्रपति जब क्या होता है, राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है कि जब किसी सरकार कोई गठित नहीं होती है या कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, तो राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश या कोई कानून अगर पास करना है राष्ट्रपति को, तो उसके पास कौन सा अनुच्छेद के द्वारा शक्ति होती है, तो वो होती है 123 के द्वारा। वह एक शक्ति होती है जो अपना अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून पारित कर सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 124, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है या हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उनकी जो स्थापना का गठन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124 में है। किसमें दोस्तों, 124 में। अगला जो अनुच्छेद है वो 139 है। उच्चतम न्यायालय, एक वो था सुप्रीम कोर्ट, ये है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो है किसका वर्णन मिलता है, तो हाई कोर्ट में 139 में हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है। अगला है 143। इससे उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की क्या होती है, शक्ति। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार का परामर्श ले सकता है। किस आर्टिकल में, तो 143 के द्वारा जो है ले सकता है। अगला जो क्वेश्चन है या अगला जो अनुच्छेद है वो है 148, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कैग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैग। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो भारत के वित्त से संबंधित निगमन का पूरा लेखा जोखा रखता है। अगला जो है अनुच्छेद है वो है 153, राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अगर कहीं मिलता है तो वो मिलता है 153। हर राज्य में राष्ट्रपति अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है जिसको हम राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं, जो आर्टिकल 153 के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि आगे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के द्वारा, तो आर्टिकल 155 के द्वारा राष्ट्रपति जो है अपने एक प्रतिनिधि की नियुक्ति, जिसको हम राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 155 के द्वारा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 159। इसमें जो राज्यपाल होता है, जो हर राज्य में होता है, जो क्या करता है, जो राष्ट्रपति का क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा एक प्रतिनिधि होता है, उसको क्या देते हैं, शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राज्य का अधिवक्ता, जिसे सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, जो क्या है, ये राज्य में अपॉइंट किया जाता है 165 के द्वारा। अगला अनुच्छेद है 168। अगला अनुच्छेद है 168, राज्य में विधानमंडलों का गठन। 168 के द्वारा राज्य में विधानमंडलों का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 170, विधानसभा की संरचना। विधानसभा की जो संरचना है वो किस अनुच्छेद में है, तो 170 में है। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन या लास्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 202। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अनुच्छेद है, वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य में जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है वो कितने से आर्टिकल से होता है, आर्टिकल 202 से। और जो केंद्र में वित्तीय विवरण होता है वो होता है कितने से होता है, 112 में। 112 में जो वित्तीय विवरण होता है वो होता है केंद्र का, और राज्य का होता है 202 में। तो ये थे हमारे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों
या आर्टिकल से संबंधित जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको ये हमारा जो एक छोटा सा वीडियो है, इससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी और आपको ये मदद करेगा आगे आपके एग्ज़ाम में। तो हमारे चैनल को जो है आप लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें अप्रिशिएट करें कि हम आगे ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहें। धन्यवाद।